आज हम बात करेंगे एक और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है सल्फर। इसे ब्रिमस्टोन भी कहा जाता है। बट इस मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले मुझे ये बताना है कि सल्फर की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सल्फर। सल्फर काफ़ी वाइडली अवेलेबल है हमारे नेचर में। इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, ऑनियन, गार्लिक, ऑल्सो फाउंड नियर द वोल्केनोज। अभी सल्फर किस किस चीज़ों में यूज़ करते हैं? बैटरीज, जो हम लोग व्हीकल्स चलाते हैं उसमें सल्फर होता है, पटाखे उड़ाते हैं, फायर क्रैकर्स में सल्फर होता है, मैच स्टिक्स जो रहती है जलाने के लिए उसमें सल्फर होता है, जो फार्मिंग में रहते हैं फर्टिलाइजर्स में काफ़ी सल्फर यूज़ होता है, ब्रोंकाइटिस की जो मेडिसिन होती है उसमें भी सल्फर का बहुत ही ज़्यादा उपयोग हुआ। सल्फर एक ब्राइट येलो कलर का एलिमेंट रहता है और उसका स्मेल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा रोटन एग की जैसा बहुत ही पंजेंट स्मेल होता है। कि सल्फर की डेफिशिएंसी जब होती है तो क्या क्या होता है? जॉइंट पेन्स होते हैं। ओके, ऑल्सो अगर सल्फर कम होता है तो हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होंगे, चाहे कॉन्स्टिपेशन होगा या फिर बहुत ज़्यादा लूज मोशंस होंगे, मेमोरी वीक होगी, आपको कन्वर्जन्स आ सकते हैं। डिप्रेशन का और एक रीज़न होता है सल्फर की कमतरता। ऑल्सो अगर आपको कोई मार लगा है, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ वुंड, अगर वो हील नहीं होता है तो यहाँ पे भी सल्फर आपकी बॉडी में कम है। सल्फर की अगर कमी है तो आपको ब्रिटल नेल्स रहेंगे, मतलब इजीली टूटने वाले नेल्स होते हैं और इजीली टूटने वाले बाल भी होते हैं। सल्फर कहाँ कहाँ मौजूद होता है और सल्फर की डेफिशिएंसी अगर है तो आपको सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, तो हम लोग इस सारी चीज़ों का कनेक्शन करेंगे हमारी सल्फर होम्योपैथिक मेडिसिन। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मेडिसिन सल्फर। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे माइंड की। जैसे हमने कहा कि सल्फर की अगर कमी है तो आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स आएंगे, ऑल्सो आपका मेमोरी लॉस के पेशेंट्स में थिंकिंग प्रोसेस बहुत डिस्टर्ब होता है, दे कांट थिंक क्लियरली। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं डिफिशिएंसी के कारण क्या क्या होता है। सो दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड, जल्दी जल्दी भूलते हैं वो, इसलिए बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है उनमें। क्योंकि जैसे हम लोग बोले कि जैसे फायर वर्क्स में यूज़ होता है, मैच स्टिक्स में यूज़ होता है, बैटरीज में यूज़ होता है, तो किसी ना किसी फायर की ज़रूरत होती है। तो ये सल्फ़र वाले पेशेंट काफ़ी लेज़ी होते हैं, इनको कोई चाहिए होता है जो उनको उठाए और कुछ काम करने के लिए पुश करे। सो ये हो गया माइंड ऑफ सल्फर। नंबर 2, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिर दर्द की। जब हेडेक होता है किसी सल्फर के पेशेंट के इसमें, तो हमने देखा कि फायर एंड बर्निंग ये बहुत ज़्यादा ट्रेडमार्क साइन है सल्फर का। तो जब इनको हेडेक होता है तो यहाँ वर्टेक्स पार्ट में इनको काफ़ी ज़्यादा बर्निंग होती है। इट इज़ द मेन बर्निंग स्पॉट विच दे हैव। बात करें अब सिर की, तो यहाँ पे इचिंग, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होता है स्कैल्प का। सल्फ़र के पेशेंट को अगर आप वॉश करो तो दे डोंट लाइक। आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोग अगर पटाखों पे ऊपर पानी डालो या फिर आप मैच स्टिक के ऊपर पानी डालो तो वो काम नहीं करेंगे। सिमिलरली सल्फ़र के पेशेंट को अगर आप वॉश करो, दे डोंट लाइक वॉशिंग। ऑल्सो आइज़, उनको कंजक्टिवाइटिस होता है, उसमें आँखों के आजू बाजू इचिंग एंड बर्निंग इज़ अ ट्रेडमार्क साइन। इनके जो भी ऑरिफाइसेस होते हैं दे ऑल आर रेड। अगर आंखें हो या फिर माउथ हो या फिर एनल रीजन, जो एनल का ओपनिंग रहता है वो, या फिर नाक, पूरा लाल रहेगा। तो जब इनको नाक की कंप्लेंट होती है, राइनाइटिस, तब उनको नाक के अंदर बहुत ज़्यादा बर्निंग होगा। ये पार्ट जो ओपनिंग रहेगा नॉस्ट्रल का वो भी रेड रहेगा, और जो भी उनको डिस्चार्ज होगा वो फाउल रोटन एग की तरह पंजेंट होगा। बर्निंग इज़ अ ट्रेडमार्क साइन ऑफ सल्फर। सो इनको एसिडिटी वेरी ट्रेडमार्क होती है, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा जलेगा ये एरिया में। दे विल हैव सडन बाउट ऑफ हंगर समटाइम्स, और समटाइम्स दे डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे थे, तो वही हम लोग एब्डोमेन के बारे में बात करेंगे। जैसे मोशन अगर इनको बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, कभी कभी एकदम लूज हो जाता है, कभी कभी एकदम हार्ड हो जाता है, तो IBS काइंड ऑफ सिम्टम्स आते हैं सल्फर में। पर इनका एनल ओपनिंग जो रहता है वो रेड रहेगा और इनको काफ़ी ज़्यादा बर्निंग होगी।
तो जब भी ब्रोंकाइटिस का पेशेंट आता है जहाँ पे उनको खांसते टाइम चेस्ट में बहुत बर्निंग रहेगा, so they'll have this trademark sign of burning, they will have lot of phlegm inside, मतलब बहुत ज़्यादा कफ जमा होगा चेस्ट के अंदर, और जब वो बाहर निकलेगा वो येलोइश पंजेंट फाउल स्मेलिंग रहेगा। स्किन ऑफ सल्फर पेशेंट विल बी ड्राई, स्केली, अनहेल्दी, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता वॉशिंग करना, तो उनको बहुत सारे स्किन के कंप्लेंट्स रहेंगे। सल्फर की डिफिशिएंसी की वजह से हमने देखा कि वुंड हीलिंग नहीं होता है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग दे सकते हैं जहाँ पे उनको मार लगती है बट काफ़ी दिनों तक हील ही नहीं होती है। तो दिस इज अ ट्रेडमार्क साइन, अगेन आई एम टेलिंग। सल्फर की डेफिशिएंसी की वजह से देखिए प्रोटीन्स जो होते हैं जो लिगामेंट के लिए ज़रूरी होते हैं जॉइंट्स के आसपास के, तो वो वीक हो जाते हैं। So that is why arthritic complaints are very, very trademark in sulfur patients. So they'll have pain, they'll also have burning all over their joints. So ये सारे symptom हम लोग correlate कर सकते हैं उनकी availability और deficiency and sulfur homeopathic medicine को connect करने। In sulfur patient we have seen symptoms like they will have jerk or twitches in the sleep that they have. और एक साथ यहाँ पे मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ कि बर्निंग एज लाइक इन सल्फर इज़ अ ट्रेडमार्क साइन, तो बर्निंग सोल्स, बर्निंग पाम्स, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे रात में पेशेंट्स को बर्न होते हैं उनके पाम्स एंड सोल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ हैविंग द डायबिटीज़ प्रॉब्लम। ये थी जानकारी सल्फर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आई होप कि ये काफ़ी यूज़फुल थी, क्योंकि मैंने नेचर में अवेलेबिलिटी सोर्सेज जो है उसके बारे में बात की और डेफिशिएंसी के बारे में बात की। आई होप ये इजी रहेगा आपको याद करने के लिए। सो ये था मेरा थोड़ा सा एफर्ट। आपको कुछ भी लगता है इसके बारे में कि मैं इम्प्रूव करूँ कहीं पे भी, तो डेफिनेटली मुझे बताइए। आई विल ट्राई एंड इम्प्रूव माई सेल्फ। अगर अच्छा लगता है तो वो भी बताइए। आपकी कोई भी हेल्थ क्वेरीज हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू देम। कीप वॉचिंग द होम्यो।